सुंदरकांड एपिसोड 1। हनुमान की तैयारी और वानरों का उत्साह। लंका में कैद माता सीता का समाचार लेकर जब जांबवंत और अन्य वानर चिंतन कर रहे थे, तभी सबकी दृष्टि पवनपुत्र हनुमान पर पड़ी। विशाल वानर दल समुद्र किनारे खड़ा था। चारों ओर आशंका और उत्सुकता थी। समुद्र की अथाह लहरें गर्जना कर रही थी और लंका नगरी उस पार अदृश्य सी प्रतीत हो रही थी। जांबवंत ने गंभीर स्वर में कहा, वीर हनुमान, इस समय संपूर्ण वानर सेना की दृष्टि तुम पर टिकी है। हम सबका विश्वास है कि केवल तुम ही इस विराट कार्य को सिद्ध कर सकते हो। समुद्र को पार करना, लंका पहुंचना और माता सीता का पता लगाना, ये सब कार्य तुम्हारे ही सामर्थ्य से संभव है। याद करो, तुम्हारे अंदर अनंत बल है। तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण कराना ही मेरा कर्तव्य है। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज जांबवंत, आपने मुझे मेरी वास्तविक शक्ति का स्मरण कराया है। अब कोई संदेह नहीं, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। मैं समुद्र को लांघकर लंका जाऊंगा, माता सीता का पता लगाऊंगा और प्रभु श्री राम को उनका समाचार पहुंचाऊंगा। इतना कहते ही हनुमान का रूप विराट होने लगा। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनका मुख सूर्य के समान चमकने लगा। नेत्रों में अग्नि की ज्वाला सी आभा प्रकट हुई। पर्वत के समान वानर उस दृश्य को देखकर उल्लसित हो उठे। उनके हृदयों में विश्वास जागा कि अब सफलता निश्चित है। हनुमान ने उत्साह से कहा, हे वानर वीरों, देखो, मैं इस समुद्र को लांघकर लंका नगरी जाऊंगा। वहां माता सीता का पता लगाकर लौटूंगा। यदि लंका के राक्षस मेरे मार्ग में आएंगे तो मैं उन्हें अपने बल से परास्त करूंगा। यदि लंका नगरी मेरे मार्ग में बाधा बनेगी तो मैं उसे ध्वस्त कर दूंगा। मैं प्रभु श्री राम का दूत बनकर यह कार्य पूरा करूंगा। हनुमान के इन वचनों को सुनकर वानर हर्षोल्लास से भर उठे। वे ऊंचे स्वर में जयकार करने लगे, जय श्री राम, जय पवनपुत्र हनुमान। वानर दल के सभी योद्धा हनुमान के चारों ओर आकर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। अंगद ने कहा, वीर हनुमान, तुम्हारे जैसे साहसी और पराक्रमी को देखकर हमें गर्व हो रहा है। यह महान कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। जांबवंत ने भी कहा, हनुमान, तुम्हारी गति और शक्ति अगम्य है। जब तुम बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़े थे, तब देवता तक ने तुम्हारे सामर्थ्य को स्वीकार किया था। आज वही शक्ति और वही साहस माता सीता की खोज के लिए आवश्यक है। हनुमान ने सबका आशीर्वाद लेकर कहा, मैं सफलता प्राप्त करके लौटूंगा। प्रभु श्री राम की कृपा से इस कार्य में मुझे कोई विघ्न नहीं रोक सकता। फिर हनुमान ने अपने विशाल रूप को और भी बढ़ा लिया। उनके शरीर से तेजोमयी आभा निकल रही थी। उन्होंने पर्वतों के समान अपने पैरों को फैलाया, हाथ आकाश तक पहुंच गए। वे महाबली अपने मन में राम नाम का स्मरण कर रहे थे। वानर दल आश्चर्यचकित होकर उन्हें निहार रहा था। फिर हनुमान ने विनम्र स्वर में राम, लक्ष्मण और सीता का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री राम का दूत हूं। इस कार्य को करते समय मेरे मन में केवल एक ही उद्देश्य है, माता सीता को खोजना और उन्हें प्रभु राम का संदेश देना। इसके बाद हनुमान ने महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़कर अपने विशाल शरीर को एकत्र किया। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने समुद्र की ओर दृष्टि डाली। समुद्र लहरों से गर्जना कर रहा था। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा था, परंतु हनुमान के मन में तनिक भी भय नहीं था। उनके हृदय में केवल प्रभु श्री राम का नाम और माता सीता को खोजने का संकल्प था। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे वज्र की गर्जना हो। उनके शरीर से तेज निकलकर आकाश में फैल गया। वे मन ही मन प्रभु राम का ध्यान करते हुए बोले, जय श्री राम। और फिर वे समुद्र पार करने की तैयारी में पूरी शक्ति से उछाल भरने लगे। पर्वत की चोटी उनके पैरों के प्रहार से हिलने लगी। वृक्ष धाराशायी होने लगे। पर्वत शिखर चटकने लगे। धरती कांपने लगी, मानो प्रलय हो रहा हो। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं आकाश से ये अद्भुत दृश्य देख रही थी। सभी वानर जय घोष कर रहे थे। अंगद, जांबवंत, नल, नील आदि हनुमान के चारों ओर खड़े होकर उनके उत्साह को देख रहे थे। सबके हृदय में यही विश्वास था कि हनुमान अवश्य सफल होंगे। हनुमान ने एक बार फिर प्रभु राम का नाम लेकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, राम, कार्य के लिए मैं ये छलांग भर रहा हूं। ये कार्य मेरा नहीं, श्री राम का है। उनकी कृपा से ही सब संभव है। इतना कहकर वे अपनी शक्ति को संचित करने लगे।
उनके शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उनकी गर्जना से पर्वत की गुफाएं गूंज उठी और फिर वे समुद्र पार करने के लिए तैयार हो गए। हनुमान की उड़ान और मैनाक पर्वत से भेंट। महेंद्र पर्वत की चोटी पर खड़े पवनपुत्र हनुमान ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और पूरे संकल्प के साथ समुद्र को लांघने का निश्चय किया। उनका विशाल शरीर गरुड़ के समान फैला हुआ था। आंखों से अग्नि के समान तेज झलक रहा था। चारों ओर खड़े वानर अपनी सांसें रोके इस दिव्य दृश्य को निहार रहे थे। अचानक हनुमान ने जोरदार गर्जना की, जय श्री राम! जैसे ही ये शब्द उनके मुख से निकले, उनके पैरों का प्रहार पर्वत पर पड़ा। पूरा महेंद्र पर्वत डगमगाने लगा। पर्वत की चोटियां हिल उठीं, वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं, चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। पर्वत के ऊपर बसे पक्षी घबराकर आकाश की ओर उड़ गए। जंगल के सारे जीव इधर उधर भागने लगे। और फिर हनुमान आकाश में उछल पड़े। उनका विशाल शरीर आकाश में एक धूमकेतु की भांति चमक रहा था। उनका आकार इतना विराट था कि सूर्य भी जैसे उनके तेज से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। उनके केश लहरों की भांति लहरा रहे थे और उनकी पूंछ आकाश में ध्वज की तरह फहरा रही थी। वे इतनी तीव्र गति से उड़ रहे थे कि उनके शरीर से निकलती हुई वायु की धारा समुद्र की लहरों को मथ रही थी। जल की धाराएं ऊंचाई तक उठ रही थीं, मानो समुद्र भी उनके स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ा हो। समुद्र देव का चिंतन। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तब समुद्रदेव ने उनके दिव्य रूप को देखा। समुद्रदेव ने सोचा, ये तो रामदूत हैं, जिनका कार्य स्वयं श्रीराम से जुड़ा है। इनका मार्ग प्रशस्त करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं कोई सहायता कर सकूं, तो यही मेरे लिए सौभाग्य होगा। समुद्रदेव तुरंत मैनाक पर्वत के पास पहुंचे। मैनाक पर्वत समुद्र की गहराइयों में स्थित था। वह पर्वत स्वर्ण से आच्छादित था और उसकी चोटी समुद्र के भीतर छिपी हुई थी। देवताओं ने उसे ये वरदान दिया था कि वह अपनी इच्छा से ऊपर नीचे हो सकता है। समुद्रदेव ने मैनाक से कहा, हे स्वर्णमयी पर्वत, देखो, ये पवनपुत्र हनुमान आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहे हैं। वे प्रभु श्री राम के कार्य के लिए माता सीता की खोज में निकले हैं। तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम इन्हें कुछ विश्राम का स्थान दो। तुम अपनी चोटी समुद्र से ऊपर उठाकर इनके लिए विश्राम का आसन बनो। मैनाक पर्वत समुद्रदेव की आज्ञा मानकर तुरंत ऊपर उठा। उसका स्वर्णमय शरीर जल को चीरकर ऊपर प्रकट हुआ। उसकी चोटी पर पुष्पित वृक्ष और सुगंधित लताएं लहरा रही थीं। जैसे ही हनुमान उस ओर बढ़े, पर्वत ने उनके सामने नतमस्तक होकर कहा, हे पवनपुत्र, मैं मैनाक पर्वत हूं। समुद्रदेव ने मुझे तुम्हारे विश्राम के लिए भेजा है। तुम इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हो, कृपया मेरी चोटी पर आकर कुछ विश्राम करो। यहां तुम्हें मधुर फल मिलेंगे, शीतल जल मिलेगा, फिर तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। हनुमान का उत्तर। हनुमान ने मैनाक पर्वत को भक्ति और विनम्रता देखकर प्रसन्नता प्रकट की, परंतु वे रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, हे स्वर्णमयी पर्वत, तुम्हारी भक्ति और सेवा का भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने धर्म का पालन किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। परंतु मैं रामकाज के लिए निकला हूं, और जब तक कार्य सिद्ध न हो, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी विनम्रता को प्रणाम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। इतना कहकर हनुमान ने अपने विशाल हाथ से मैनाक पर्वत को हल्के से स्पर्श किया और फिर आकाश में आगे बढ़ गए। मैनाक पर्वत हनुमान के इस व्यवहार से आनंदित हो उठा। उसने सोचा, सचमुच ये पवनपुत्र देवताओं के समान पूजनीय हैं। प्रभु राम का कार्य इनसे अवश्य सिद्ध होगा।